व्यभिचारी चोर। तो यहाँ सुबरन का हमारा अर्थ क्या है, 3 अर्थ है। एक कवि के लिए है, दूसरा यहाँ देखिए एक कवि के लिए, दूसरा व्यभिचारी के लिए और तीसरा क्या है, चोर के लिए। 3 अर्थ हमारे बनते हैं। तो देखते हैं कौन सा है। देखिए कवि के लिए सुबरन का अर्थ क्या है, कवि के लिए सुबरन का अर्थ हमारे क्या है, सुंदर वर्ण, यानी अच्छा शब्द, ठीक है, अच्छे शब्द कह सकते हैं, सुंदर वर्ण, ठीक है। और व्यभिचारी, व्यभिचारी का अर्थ होता है मतलब दुष्ट व्यक्ति, दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति, तो व्यभिचारी, तो व्यभिचारी दुष्ट व्यक्ति के लिए क्या है, सुबरन का व्यभिचारी। व्यभिचारी के लिए सुबरन का अर्थ हमारा क्या है, सुंदर स्त्री। हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूँ चांदनी। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। हम लोग किसको पढ़े, अलंकार को। तो अलंकार हमारा जो था शब्दालंकार अभी चल रहा है, ठीक है। तो शब्दालंकार में क्या था, अनुप्रास, उसका पहले भेद मैंने बताया था कि शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं, 5। तो शब्दालंकार में हमारा क्या था, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास को मैंने देख लिया, उसके अनुप्रास के भेद है उसको भी हमने पढ़ लिया। और यमक था दूसरा उसका शब्दालंकार, यानी यमक अलंकार को भी हमने देख लिया। अब हमारा उसका शब्दालंकार का जो तीसरा भेद है, श्लेष अलंकार। अब हम लोग श्लेष अलंकार को देखते हैं, ठीक है, कि श्लेष अलंकार को हम कैसे पहचानेंगे। तो हम देखते हैं पहले उसकी परिभाषा, श्लेष अलंकार, ठीक है, यहाँ मैंने लिखा है तीसरा भेद शब्दालंकार के, श्लेष अलंकार। तो पहले ये देखिए, तो श्लेष का अर्थ क्या होता है, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, श्लेष का अर्थ हो चिपका हुआ, ठीक है, इसका अर्थ हुआ। और ये श्लेष धातु से बना हुआ है, किस धातु से, श्लेष धातु से बना हुआ, चिपका हुआ, यानी देखिए चिपका का अर्थ होता है कोई चीज जैसे चिपक गया, जैसे अगर पेज ले लेते हैं, कॉपी है, तो उसमें ढेर सारे पन्ने एक साथ चिपके होते हैं, तो चिपका हुआ रहता है, ठीक है। बुक हो, जैसे उसमें पेज है, अगर चिपका दो तो ढेर सारे उसमें चिपक गया, तो एक चिपका हुआ उसमें ढेर सारा अगर निकालेंगे तो निकलता जाएगा। अगर कोई रस्सी ऐसे चिपका दे फिर उसमें खींचते हैं तो निकल रहा है ना रस्सी, तो उसी तरह क्या है, शब्द है, तो एक शब्द में ढेर सारे जो उसके हैं अर्थ चिपके हुए होते हैं, एक शब्द के मतलब यानी कई अर्थ निकलते हैं। कहने की बात हमारी यही है। तो इसलिए मैंने पहले बता दिया कि श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपका हुआ, यानी एक शब्द होगा और उसमें कई अर्थ होंगे। तो मैंने बताया ना, पेज या बुक, किताब, कॉपी जो भी है, मतलब चिपका है, अगर पेज पन्ना है तो चिपका, तो उसको ऐसे निकालते हैं तो उसमें ढेर सारे पन्ने निकलते जाते हैं ना, तो वो चिपका हुआ है। तो वही प्रकार बता रही हूँ मैं कि जहाँ एक शब्द का एक ही बार प्रयोग होता है, एक शब्द का एक बार प्रयोग होता है और उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हो। देखिए मैंने यहाँ बताया ना, एक से अधिक अर्थ, शब्द का एक ही बार प्रयोग होता है और उसके एक से अधिक अर्थ, मतलब एक ही अर्थ नहीं निकलेगा, 2, 3, 4, 5 हो सकते हैं अर्थ निकलते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है, यानी वो चिपका रहता है। चिपका यानी आप जब भी देखोगे किसी पंक्ति में एक शब्द दिया है, अगर उसके 2 से 3 अर्थ निकल रहे हैं तो आप वहाँ तुरंत क्या समझोगे कि श्लेष अलंकार, यानी मैम ने बताया था कि चिपका हुआ है, यानी एक ही शब्द के कई अर्थ हैं। और वो पंक्ति आपको बताएंगे कि आप पंक्ति को भी देखते हैं, जैसे मैंने यमक को बताया कि आप पंक्ति को पढ़ोगे बहुत अच्छे से तो वो खुद ही अपना अर्थ वो देता है, समझ में आ जाएगा कि क्या है। तो यहाँ भी देखिए मैं बताती हूँ, पहला हमारा देखिए उदाहरण जैसे दिखा है यहाँ पे, चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। तो यहाँ देखिए दिया ना, कभी व्यभिचारी चोर, और यहाँ क्या है, सुबरन को मतलब किसको खोज रहा है, ठीक है। यहाँ 3 व्यक्ति देखिए दिया तो यानी आप पंक्ति पढ़े तो आप जो ऊपर पढ़ रहे हो, चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर, लग रहा है इसमें कुछ भी नहीं, सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर, यानी 3 व्यक्ति खोज रहे हैं एक ही चीज को। तो यानी अगर 3 यहाँ बता रहा है तो इसके 3 अर्थ हो सकते हैं अलग अलग। पंक्ति को आपको पढ़ने से ऐसा समझ में आ रहा है ना कि 3 अर्थ होंगे। अगर मैंने अभी इसको मैं समझा नहीं रही हूँ। अगर दूसरा में देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, यहाँ है ना मोती मानुष चून, पानी गए न उबरे यानी मोती मानुष चून, यानी 3 व्यक्ति के लिए मतलब 3 चीज के लिए जो भी दिया गया, यानी 3 अर्थ हो सकते हैं। पंक्ति में भी आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, पंक्ति खुद बताएगा कि इसमें क्या श्लेष है कि यमक है। मैंने यमक में बताया कि 2 वो अपनी साथी को लेकर चलता है, 2 शब्द एक साथ होंगे जरूर से, और यहाँ क्या एक ही शब्द होगा लेकिन अर्थ उसके कई हो सकते हैं। कभी व्यभिचारी यानी चरण धरत चिंता करत, यानी चरण का भी देखिए यहाँ 2 अर्थ होता है। एक चरण क्या होता है, पंक्ति, और दूसरा चरण क्या होता है, पैर।
आप समझ रहे होंगे ना चरण। मैं आपको छंद जब बताऊंगी यानी पढ़ाऊंगी जब, तो आप चरण उसमें समझो कि पंक्ति कैसे 16 चरण जैसे मात्राएं वो सब होती है ना, तो मैं उसमें बताऊंगी। तो यहाँ चरण के ये देखिए हमारा जो चरण है उसके भी दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ पंक्ति है, मैंने यहाँ लिखा नहीं पंक्ति, और दूसरा क्या है पैर। तो चरण धर चिंता करते यानी वो जो अपना पग रख रहा है यानी पैर रख रहा है, तो चिंता उसके मन में चिंता बनी हुई है। ठीक है, किसके किसके यानी कवि व्यभिचारी चोर जो है चित्तवत चारहु ओर, उसका जो चित्त है जो ध्यान है मतलब ऐसे ऐसे पग बढ़ा रहा है, तो उसका जो मन है चकमा इधर उधर ऐसे वैसे देख रहा है। चित्तवत चारों ओर उसका चित्त जो लगा है, जो मन है इधर उधर कर रहा है। यानी अगर चोर जो है अगर चोरी करने के लिए है तो इधर उधर देखेगा ना। अगर घर में आपके चोर आता है चोरी करने के लिए तो पहले इधर उधर ताका झाकी करेगा सब, तब तो एंट्री करेगा ना। यही चीज हुआ। तो वो चित्त क्या है उसका चारों ओर सुबरन को खोजत फिरत। यहाँ देखिए सुबरन किसको ढूंढ रहे हैं, वो तीनों सुबरन को खोज रहे हैं। कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ सुबरन का हमारा अर्थ क्या है, तीन अर्थ है। एक कवि के लिए है, दूसरा यहाँ देखिए एक कवि के लिए, दूसरा व्यभिचारी के लिए, और तीसरा क्या है चोर के लिए। तीन अर्थ हमारे बनते हैं। तो देखते हैं कौन सा है। देखिए कवि के लिए सुबरन का अर्थ क्या है। कवि के लिए सुबरन का अर्थ हमारे क्या है, सुंदर वर्ण यानी अच्छा शब्द। ठीक है, अच्छे शब्द कह सकते हैं, सुंदर वर्ड। ठीक है, और व्यभिचारी, व्यभिचारी का अर्थ होता है मतलब दुष्ट व्यक्ति, दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति। तो व्यभिचारी, तो व्यभिचारी दुष्ट व्यक्ति के लिए क्या है सुबरन का व्यभिचारी। व्यभिचारी के लिए सुबरन का अर्थ हमारा क्या है, सुंदर स्त्री। ठीक है, अच्छा रूप रंग, सुंदर स्त्री। वो दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति क्या है, उसके लिए ये है सुंदर स्त्री, यानी वो ऐसे रूप रंग वाली स्त्री को खोज रहा है, सुंदर स्त्री के लिए। और देखिए चोर के लिए, चोर के लिए सुबरन का अर्थ क्या है, हमारा तीसरा अर्थ बनता है क्या, सोना। चोर क्या ढूंढेगा, आएगा तो चोर चोरी करने के लिए सोना ही देखेगा ना। तो सुबरन के यहाँ हमारे अर्थ मैंने बताया ना तीन, पंक्ति में बताएगा आपको। कवि व्यभिचारी चोर, तो हमारा कवि के लिए था सुंदर वर्ण, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री, और चोर के लिए सोना है। तो ये हमारे सुबरन के इसमें तीन अर्थ। एक शब्द है देखिए यहाँ पे, शब्द क्या हमारा एक ही शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, लेकिन उसके अर्थ कितने निकले, तीन निकले, और वहाँ तीन ये पंक्ति में बताया हुआ भी है। कवि व्यभिचारी जो, इसको भी आप देखकर तुरंत समझ जाओगे कि ये हमारा श्लेष अलंकार बनता है। ठीक है, अगर आपको मेरा एक उदाहरण जो ये पसंद आए तो एक लाइक आपका बनता है, तो एक लाइक आप जरूर कर दीजिए। ठीक है, अब हम दूसरे पंक्ति पे चलते हैं इसके। देखिए दूसरा हमारा एग्जाम्पल जो है, रहीमन पानी राखिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। ठीक है, मैंने वहाँ लिखा है ना, जहाँ एक शब्द का एक ही बार प्रयोग हो तो आप कहोगे कि यहाँ पे पानी 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 इतना है, तो यहाँ पे तो एक ही लिखा, लेकिन यहाँ पानी का कोई वो नहीं, पानी पानी यानी पानी का अर्थ जो है। ठीक है, तो यहाँ पानी इससे मतलब कोई नहीं, ये जो हमारा तीसरा पानी इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर, इसके तीन अर्थ यहाँ बन रहे हैं। ठीक है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो देखिए मोती के लिए हमारा है, मानुष के लिए है, चून के लिए। वहाँ मैंने बताया ना, ऐसी पंक्ति में आप समझ जाओगे, तीन दिया रहेगा और एक शब्द के, तो आप उसको समझोगे कि तीन अगर वस्तु या व्यक्ति कुछ दिया गया है तो इसके यानी जिस अर्थ से उसकी तुलना कर, जिस पानी गए न उबरे मोती, यानी आप सबको समझा कि यानी इसके तीन अर्थ निकल सकते हैं, दो अर्थ, तीन अर्थ, चार अर्थ। ठीक है, तो यहाँ देखिए पानी के तीन अर्थ हैं। मोती के लिए पानी का अर्थ क्या है, चमक तेज के लिए, चमक तेज। ठीक है, मोती में अगर चमक और तेज ही नहीं होगा तो उसका मूल्य होगा, कोई खरीदेगा उसे, उसका कोई मूल्य नहीं होगा, वो व्यर्थ हो जाएगा, उसका अस्तित्व नहीं हुआ। ठीक है, इसी तरह मनुष्य के लिए, तो मनुष्य के स्वभाव में क्या विनम्रता होनी चाहिए। ठीक है, उसे विनम्र होना चाहिए, वो हमेशा उसको विनम्र। ठीक है, मनुष्य के लिए यानी मानव के लिए जो है विनम्रता। ठीक है, पानी का अर्थ है। और चून के लिए पानी का अर्थ क्या है, तीसरा हमारा अर्थ है जल, यानी अगर चूना जो है अगर उसमें हम पानी या जल नहीं डालते तो सूख कर क्या होता है, व्यर्थ हो जाएगा, वो सूख जाएगा, उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा, उसे आप दीवार पे पेंट नहीं कर पाओगे। अगर देखिए सूखे चूने का कोई मतलब होता है नहीं ना, जब तक आप उसे पानी में नहीं डालोगे तब तक वो काम ही नहीं आएगा। यहाँ देखिए मैं बता रही हूँ आपको,
मोती चमक के लिए, अगर कहने का मतलब है कि रहीमदास ने, ये रहीमदास का ये दोहा है हमारा, वो कहते हैं कि अगर मोती में चमक नहीं है तो मोती का चमक के बिना कोई मूल्य नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं हो सकता। इसी प्रकार से मनुष्य को भी अपने स्वभाव में, ठीक है, हमेशा पानी की भांति विनम्र रखना चाहिए, ताकि उसका समाज में क्या प्रतिष्ठा बनी होती है, ठीक है। अगर चूने का अर्थ हम आटे से भी लगा लेते हैं, कहीं कहीं होता है लोग आटा चूने को आटा बोलते हैं, तो आटे को भी अगर हम देखिए तो जब तक उसमें पानी नहीं डालेंगे तब तक उसका अस्तित्व होगा, वो नर्म होगा, मुलायम होगा, नहीं ना होगा। तो आटे के लिए भी क्या है, हमें पानी की इस्तेमाल, मतलब पानी की जरूरत पड़ेगी, यानी उसका जल जो है हमारा जल, तो जब आटे को हम गूंथेंगे, नर्म बनाएंगे, तभी तो उसका अस्तित्व होगा। तो इसलिए जिस प्रकार से चूना सूखकर व्यर्थ हो जाता है, ठीक है, मनुष्य को इसी प्रकार से पानी की भांति हमेशा अपने व्यवहार में विनम्रता रखनी चाहिए, ताकि उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे, ठीक है। तो आपको ये मैंने रहीम का ये जो दोहा है मैंने समझा दिया आपको। श्लेषंगार, इसी प्रकार से आप पानी पीते रहिए और मेरे चैनल को लाइक करते रहिए और मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ ऐसे वीडियो के लिए बने रहिए। तो मैंने आपको ये जो श्लेष समझाया है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा आपको उदाहरण नहीं दिया है, मैंने 2 ही दिया है कि आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे कैसे। अगर आप चिपका हुआ मैंने ये भी बता दिया और मैंने पंक्ति में भी बताया कि अगर आप ऐसे नहीं समझते हो तो आप पंक्ति में देखकर समझ जाओगे कि कैसे इसमें मतलब 3 अर्थ हमारे, 2 अर्थ 4 अर्थ निकलते हैं। तो कवि बेविचारी चोर, किसको खोज रहे हैं, सुबरन को खोजत फिरत कवि, यानी कवि के लिए अलग है, बेविचारी के लिए अलग, जहां एक ही शब्द हो, ठीक, देखिए एक शब्द, जहां एक ही शब्द का प्रयोग हो उसके अर्थ कितने हैं, अधिक अर्थ, मतलब कई अर्थ निकलते हों, यानी चिपका हुआ है, एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे यही बात है, एक ही अर्थ में, यहाँ देखिए सुबरन के 3 अर्थ मैंने बताया, और पानी के भी देखिए 3 अर्थ, चमक, तेज, विनम्रता, जल, ये ठीक है, ये भी मैंने बताया। तो एक ही शब्द के ये है, मैंने लिखा है श्लेष अलंकार का अर्थ क्या होता है, चिपका हुआ, यानी एक शब्द में चिपका हुआ। यमक में क्या था, 2 शब्द थे लेकिन उसके अर्थ अलग अलग थे, वहाँ ये बात थी, साथ में था, लेकिन इसमें एक ही शब्द का इस्तेमाल होगा लेकिन उसके अर्थ जो होते हैं कई अर्थ निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा ये श्लेष अलंकार जो है ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये देखिए हमारा मोबाइल ऐप है, ठीक है, इसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। इस पे जो हमारे वीडियो की पूरी जानकारी जो है, इस पे पूरा कंप्लीट कोर्स है, आपको पूरा अच्छे से मिल जाएगा, पूरी विस्तृत जानकारी जो भी है, और बहुत अच्छे इस पे ट्रिक के माध्यम से जो भी है बताया गया है। आपके सभी कोर्सेज जो हैं, हमारी जो फुल कोर्सेज हैं उसकी कंप्लीट आपको पूरी जानकारी इस पे मिल जाएगी। तो ये हमारा मोबाइल ऐप है, इसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जो हमारा श्लेष अलंकार है वो कंप्लीट हुआ। अब हम इसके ये जो हमारा देखिए तीसरा भेद, अब हम लोग शब्दालंकार के चौथे भेद वक्रोक्ति अलंकार के साथ मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।